नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे रोकर आर्म के बारे में। इसको हम इंजन साइलेंट वर्कर भी बोल सकते हैं। ये जो रोकर आर्म होती है, इसको हम इस फिगर से समझेंगे। रोकर आर्म जो है एक तरह का कंपोनेंट है जो कि वाल्व ट्रेन में काम करता है इंटरनल कंबशन इंजन के। ये एक तरह का लीवर होता है जो कि सर्कुलर मोशन को, अब देखिए यहाँ पर ये जो हमने बनाई है, ये कैम शाफ्ट बनाई है। तो ये हम लिख देते हैं, ये कैम शाफ्ट है और कैम शाफ्ट के ऊपर ये हमने एक लोब बनाया है, जो कि इस कैम शाफ्ट के ऊपर ये लोब होता है। तो हमने आसानी से समझने के लिए इसको बहुत ही छोटा बनाया है, यानी कि कैम शाफ्ट हमने दिखाई है, उसके ऊपर ये लोब है। अब यहाँ पर देखिए, जब कैम शाफ्ट रोटेट करेगी तो ये लोब भी रोटेट करेगा और लोब के साथ ये कुछ कंपोनेंट जो है इस तरह से इनकी अरेंजमेंट बनाई है कि रोकर आर्म काम करे। अब उसी को समझेंगे। अब ये क्या करेगी, ये जो कैम शाफ्ट रोटेट करेगी, ये तो हो गया सर्कुलर मोशन। इसको लीनियर मोशन में कन्वर्ट करने का काम जो है बाकी के कंपोनेंट करेंगे। तो यहाँ पर पहले इसके कंपोनेंट देख लेते हैं। ये क्या है हमारे पास, इसको बोल देते हैं हम टैपेट। तो ये हो गया टैपेट। ये जो रोड है इसको हम बोल देते हैं, ये हो गई पुश रोड। और ये जो है हमारे पास, ये होता है रोकर आर्म। ये जो पूरा हमने ब्लू कलर में दिखाया है, ये हो गई हमारे पास रोकर आर्म। अब इसको, इस रोकर आर्म को यहाँ से पाइवट किया गया है और यहाँ पर आगे ये हो गया हमारे पास, ये जो स्प्रिंग है इसको हम बोल देंगे, ये हो गया वाल्व स्प्रिंग। ये वाल्व स्प्रिंग हो गया। और यहाँ पर ये जो है, अब देखिए ये पूरा वाल्व है। ये वाल्व जो है इसको हमने एक ही वाल्व को बनाया है बस इसके जो फंक्शन को समझने के लिए। अब देखिए ये काम कैसे करेगा। आगे जो वाल्व जो है सिलेंडर से कनेक्ट होता है, ओपन क्लोज कोई भी, अभी मान लीजिए इस वाल्व को चाहे इनटेक वाल्व मान लें चाहे एग्जॉस्ट वाल्व मान लें। अभी एक वाल्व हमने नाम दे दिया। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही कैम शाफ्ट घूमेगी उसका लोब घूमेगा, ये टैपेट जो है उसके कॉन्टैक्ट में रहेगा। जैसे ही यहाँ पर इस लोब के कॉन्टैक्ट में आएगा, ये पुश रोड जो है ऊपर की तरफ जाएगी। पुश रोड ऊपर की तरफ गई, ये जो रोकर आर्म यहाँ से पाइवटेड है तो ये इसको ऊपर की तरफ धकेलेगी। और जैसे ही इसको ऊपर की तरफ धकेलेगी, ये जो हिस्सा है ये नीचे की तरफ आएगा क्योंकि ये पाइवटेड है। अब आप इसको इस तरफ से ऊपर भेजेंगे, ऊपर पुश करेंगे तो ये इस तरफ से नीचे आएगी क्योंकि बीच में से हमने पाइवटेड किया है इसको। अब ये जो है इस वाल्व रोड से कनेक्टेड है और ये स्प्रिंग जो है कंप्रेस होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही ये वाल्व रोड जो है नीचे की तरफ जाएगी, ये स्प्रिंग जो है कंप्रेस होना स्टार्ट हो जाएगा। कंप्रेस होना स्टार्ट हो जाएगा यानी कि ये वाल्व जो है नीचे की तरफ जाएगा और वाल्व जो है ओपन हो जाएगा क्योंकि नीचे की तरफ जाएगा। अब जैसे ही लोब घूमकर अपनी पुरानी पोजीशन पे चला जाएगा, जैसे ये घूमता रहेगा तो ये टैपेट जो है नीचे की तरफ आएगा। टैपेट के साथ ये पुश रोड नीचे की तरफ आएगी, फिर ये रोकर आर्म नीचे की तरफ आएगी। ये नीचे की तरफ आने का मतलब है ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा सारा। और ये जो स्प्रिंग है ये एक्ट करेगा कि ये दोबारा से इस वाल्व को ऊपर की तरफ खींच ले और ये क्लोज हो जाए। तो इस तरह से पूरा रोकर मैकेनिज्म जो है ये काम करता है। तो हमने देखा इसमें हमें कैम एक्शन मिला, यानी कि जो कैम शाफ्ट का जो रोटेटिंग शाफ्ट है, इस लोब के साथ जब ये घूमेगी तो ये जो है एक एंड को, रोकर आर्म के एक एंड को पुश करेगी। अब यहाँ पर हमें लीवरेज मिलता है। जो रोकर आर्म है वो पाइवट है, यहाँ पर पाइवट है फलक्रम के साथ, जो कि इसके अपवर्ड मोशन को अदर एंड से ये डाउनवर्ड मोशन पे जो है कन्वर्ट कर देगी। वाल्व ऑपरेशन हमें यहाँ पर मिला। अब यहाँ पर ये जो एंड है ये इस वाल्व को ओपन करेगा और स्प्रिंग जो है ये क्या काम करेगा, जब कैम लोब मूव करके इससे दूर चला जाएगा तो वाल्व स्प्रिंग जो है इस वाल्व को क्लोज कर देगा ऊपर खींचकर। तो इस तरह से काम करेगा। अब कुछ और चीजें जान लेते हैं कि जो टाइप्स हैं रोकर आर्म के वो कौन कौन से होते हैं। ये स्टैंडर्ड रोकर आर्म एक टाइप होता है, ये जो है मोस्ट कॉमन टाइप है जो कि स्टैम्प्ड स्टील और एल्युमिनियम के बने होते हैं। दूसरा बात कर लेते हैं रोलर रोकर आर्म की। जो रोलर रोकर आर्म है इसके अंदर रोलर बियरिंग होते हैं कॉन्टैक्ट पॉइंट पर और ये फ्रिक्शन और वियर को रिड्यूस करते हैं। तीसरा बात कर लेते हैं सॉफ्ट माउंटेड रोकर आर्म। ये जो होते हैं ओवरहेड कैम इंजन्स के अंदर यूज किए जाते हैं और ये जो है डायरेक्टली एक्चुएटेड होते हैं कैम शाफ्ट के द्वारा, लेकिन इसमें पुश रोड का यूज नहीं किया जाता, यानी कि डायरेक्टली कैम शाफ्ट से एक्चुएट होते हैं, उसी के थ्रू ये परफॉर्म करते हैं। अब रोकर आर्म की कुछ इंपॉर्टेंस जान लेते हैं। इंजन परफॉर्मेंस जो होती है रोकर आर्म के ऊपर डिपेंड करती है। अगर रोकर आर्म प्रॉपर फंक्शन करेगी तो तभी जो है इंजन की परफॉर्मेंस जो है हमें अच्छी मिलेगी। वाल्व टाइमिंग जो है रोकर आर्म के ऊपर डिपेंड करती है। अगर हमें एक्यूरेट वाल्व टाइमिंग चाहिए तो हमें रोकर आर्म को बिल्कुल अच्छी तरह से ऑपरेट करवाना होगा। अगर प्रिसाइज मूवमेंट नहीं होगी रोकर आर्म की तो यहाँ पर एफिशिएंसी के अंदर फर्क पड़ जाएगा, नॉकिंग होने लग जाएगी, यानी कि काफ़ी ज़्यादा इससे नुकसान होंगे।
तीसरा, वियर और टियर की बात कर लें, अगर रॉकर आर्म हमारी उसके अंदर कोई भी वियर होगा तो ये वाल्व के ओपन क्लोजिंग का इशू यहाँ पर आ जाएगा, जिससे इंजन की पावर और इंजन डैमेज का खतरा बढ़ जाएगा। इंजन की पावर पर काफ़ी फर्क पड़ेगा और इंजन डैमेज का खतरा बढ़ जाएगा। तो इसीलिए अगर वियर है इसके अंदर तो इसको हमें चेंज करवा देना चाहिए, टाइम टू टाइम इसको चेंज करवाते रहना चाहिए। अगर ये ब्रोक हो चुकी है तो इससे तो काफ़ी इंजन डैमेज हो सकता है। अगर ये जो है हमें थोड़ा पता है इसके बारे में कि यह कोई दिक्कत दे रहा है इंजन, तो इसको फटाफट से रिप्लेस करवाना चाहिए। अगर इसकी एडजस्टमेंट इनकरेक्ट है उसको भी हमें प्रॉपर करवाना चाहिए, क्योंकि इससे क्या है इंजन की परफॉर्मेंस पर बहुत फर्क पड़ता है। तो यहाँ पर जो रॉकर आर्म है एक तरह का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो गया, जो कि इंजन के ऑपरेशन के ऊपर जिसका काफ़ी फर्क पड़ता है। और इसके फंक्शन को अगर हम समझें तो ये जो है एक तरह से व्हीकल की परफॉर्मेंस को डायरेक्टली इंपैक्ट कर रहा है। तो ये हो गई रॉकर आर्म। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।